हाय गाइज, आज हम इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे, पूरा देखने से मतलब ये है कि आप पूरा देखें और देखने के साथ साथ आप कलम और अपनी जो नोटबुक है उसको साथ में ले करके बैठें। आप पढ़ते रहिए और वीडियो को बीच बीच में पॉज करके देखते रहिए और ट्रांसलेशन को करते रहिए, तो इससे आपको समझ में और अच्छा आएगा। आप वीडियो देखेंगे फिर भूल जाएंगे, वीडियो देखेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने से अगर लिख लेते हैं तो लिखा हुआ आपके दिमाग में एक तो आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाएगी बहुत सारी, और इसके बाद आप अगर हाथ से लिखते हैं तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। तो इसकी पहले तो हम इम्परेटिव सेंटेंस में होता है ऐसे वाक्य जो आज्ञा सूचक होते हैं, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसके पहचान की बात कर लेते हैं। जिस वाक्य के माध्यम से हम आज्ञा देते हैं, आग्रह करते हैं या किसी को सलाह देते हैं, ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे तुम जाओ, तुम खाओ, अंदर आ जाओ, तुम यहाँ मत बैठो, तुम घर जाओ। ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं जाओ, तो जाओ मतलब तुम जाओ। इसमें तुम जो है छिपा होता है, यू हमेशा छिपा रहता है, ये यू दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर उसका हम भाव समझें तो उसमें यू छिपा रहता है। जैसे तुम घर जाओ, या मैं कहता हूँ जाओ घर जाओ, तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन इसका मतलब तो यही निकल के आ रहा है कि तुम घर जाओ। तो ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है यू, वो छिपा होता है। तो ये तीन तरीके के वाक्य होते हैं। एक तो आदेश वाले वाक्य, ऑर्डर वाले, दूसरा एडवाइस सलाह वाले, और तीसरा अनुरोध रिक्वेस्ट वाले। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है, पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो लिखना नहीं, यू जो होता है वो छिपा होता है, तो सब्जेक्ट लिखना नहीं है, तो ये वाक्य का प्रारंभ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से होता है। अब पहला हम आदेश वाला जो ऑर्डर वाला है उसको पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अंदर जाओ, गो इनसाइड, ये ऑर्डर दिया जा रहा है किसी को कि अंदर जाओ, गो इनसाइड। दूसरा एग्जाम्पल है कपड़े उतारो, पुट ऑफ योर क्लॉथ, पुट ऑफ माने उतारो, पुट ऑफ योर क्लॉथ। मैंने योर इसलिए लगा दिया कि यू छिपा है, कपड़े उतारो मतलब अपने ही तो कपड़े उतारोगे, तो इसलिए पुट ऑफ योर क्लॉथ्स। अब एडवाइस वाला वाक्य देख लेते हैं। बड़ों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एल्डर्स और ओल्डर दो चीज़ें होती हैं। जब अपने फैमिली की बात होती है तो एल्डर का प्रयोग करते हैं, जब अदर फैमिली की बात होती है तो ओल्डर का प्रयोग करते हैं। ये एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस होता है, तो ये आप लोग भी जान जाइए। सच बोलो, स्पीक ट्रूथ, ये एडवाइस वाले वाक्य हो गए। कोई एडवाइस दे रहा है कि सच बोलो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो, स्पीक ट्रूथ। अब रिक्वेस्ट वाले वाक्य, रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं, प्लीज़ या काइंडली लगाते हैं। तो रिक्वेस्ट वाले वाक्य को हम समझ लेते हैं। कृपया मुझे पेन दो, प्लीज़ गिव मी पेन। प्लीज़ पहले लगा देते हैं या काइंडली लगा देते हैं, उसका स्ट्रक्चर तो सेम ही है, गिव और मी पेन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कृपया घर जाओ, प्लीज़ गो होम। तो इस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस को हम करते हैं, और मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। गाइस, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिए, और कुछ एग्जाम्पल अगर करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद, नमस्कार।